आओ राम। आज के कार्यक्रम में जो आपका चल रहा है इस वार्ता का उद्देश्य ये है कि एक तो लोगों को पता चले राम कथा के माध्यम से राम कथा यहाँ हो रही है, राम कथा के माध्यम से जो युवा है उसको एक पता चले कि ये कथा सिर्फ भगवान के रूप में ना देखकर, एक धार्मिक रूप में ना देखकर उसको वैज्ञानिक रूप में समझे, उसको आत्मसात करे, भगवान राम के चरित्र को आत्मसात करे, उसको समझे और उनकी कहानी को, उनके जीवन को समझे। और जो वैज्ञानिक तत्व जो उजागर नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो उसको समझ में आए। ये कथा इस वार्ता का आज उद्देश्य है कि लोगों तक ये बात पहुँचे। मैम आपने लिखा है आओ मिलो राम से, तो कैसे मिलाएंगे, क्या ऐसा? आओ मिलो राम। जी, आओ मिलो राम का मतलब है आओ, आह्वान कर रहे हैं हम भगवान राम कि राम जी आप हमसे मिलिए, यानी हमारे भीतर में वो राम तत्व जो ऑलरेडी है उसका अनुभव हमें हो, और ये हम ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इस कथा में प्रयास करते हैं। इस टाइम जो कथाएं चल रही हैं उसमें चमत्कार चल रहा है, इस तरीके के जिस तरीके का चमत्कार जो है कथावाचक कर रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोग भी मैम इस तरीके का कुछ चमत्कार या सन्यासी को चमत्कार हमें कोई करने की आवश्यकता नहीं, ना कोई प्रयोजन है। नहीं, जिस तरीके से वो देखिए वो होगा, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है उस तरफ हमारा किसी भी चीज़ को लेकर। एक ही प्रयोजन है, केवल और केवल एक प्रयोजन है, राम के बारे में जब बात हो तो लोगों को उसका अनुभव हो। राम सिर्फ एक कैरेक्टर या चरित्र बन के ना रह जाए, वो चरित्र को आत्मसात करें। इस कथा का केवल एक ही प्रयास है और प्रयोजन है। जो लोग चमत्कार कर रहे हैं राम कथा में, इस तरीके का चमत्कार कर रहे हैं, नहीं लग रहा है कि वो किस दिशा में ले जा रहे हैं युवाओं को या लोगों को? इस बारे में मुझे कोई मेरी टिप्पणी नहीं है। आप राम कथावाचक हैं, हाँ। आप राम कथावाचक हैं, और जिस तरह से तुलसीदास जी की रामचरित मानस को लेकर के लगातार जो है एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, कहते रहते हैं कि उसमें जो चौपाइयाँ लिखी गई हैं ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, उसको लेकर लगातार वो विवादित बयान देते रहते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मैंने उनको नहीं सुना जिनकी आप बात कर रहे हैं, पर आप चौपाई की बात कर रहे हैं कि उनके बारे में, उनके कथन की बात कर रहे हैं? मैं चौपाई जो लिखी हुई है ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसको लेकर के वो कहते हैं कि ये जो चौपाई लिखी गई है ये गलत है, इसको जो है इससे देखिए चौपाई गलत नहीं पता मुझे, मैं उसके लिए नहीं बोल सकती, परंतु अगर इसमें हम देखें, हमने नारी को एक शरीर मान लिया, हमने एक कैटेगरी, मैंने कल अपनी कथा में बोला था, हर स्त्री के अंदर पुरुष तत्व है और स्त्री तत्व है, और हर पुरुष के अंदर स्त्री तत्व है और पुरुष तत्व है, दोनों है। पर पुरुष में पुरुष तत्व ज़्यादा है, स्त्री में स्त्री तत्व ज़्यादा है ना। और होता क्या है, आप नारी को आपने सोचा एक शरीर है, नारी या प्रकृति बोलेंगे, प्रकृति मतलब ये पूरी माया है ना, और पुरुष यानी आत्म का बोध। हम इसको शरीर नहीं देखें। अभी जब मैं पुरुष और प्रकृति या शिव और शक्ति बोल रही हूँ, जो शक्ति से ही पूरा सृष्टि बनी हुई है, ये थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी हायर लेवल की बात जो मैं करना चाह रही हूँ, पूरी प्रकृति से यानी पूरी माया ही है। और जब आत्मबोध हो रहा है तो हम अपने पुरुष तत्व में यानी आत्मा में रमण करते हैं। तो जब तक हम मतलब प्रकृति में, माया में रमण करते रहेंगे तो हमें अपने आप ही परेशानियां होंगी। तुलसीदास जी की लिखी हुई ताड़ना के अधिकारी में नहीं कुछ इसमें इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसमें कई लोग अलग अलग अर्थ रखते हैं। कई बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं बोला गया, अलग तरीके से बोला गया, अधिकारी नहीं कि नारी को ताड़ना नहीं देनी है, ऐसा नहीं। ऐसा बोला गया कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनको ताड़ना नहीं देनी है। अब इसको ये क्योंकि विवादास्पद है, मुझे इसके बारे में जो समझ में आया, जो मेरे को अनुभव हुआ, वो ये है कि जब भी स्त्री मतलब यानी जैसे ही आप माया में रमण करोगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, जितना माया में आप रहोगे आपको अपने आप ही दुख लगेगा। आज के समय में कई माता पिता ऐसे हैं, अगर उनका बच्चा कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है तो उनके माता पिता खुद उनसे बोलते हैं ये मत पढ़ो, अपने सिलेबस का पढ़ो। तो बच्चे कैसे अपनी इतिहास के बारे में जानेंगे? बिल्कुल, तो इसीलिए ना आपने उसको धर्म को धर्म के जैसे रख दिया, तो उसको अलग, जो चीज़ हमारी अलग हो गई है, धर्म अलग हो गया, विद्या अलग हो गई। पहले गुरुकुल सिस्टम में क्या था, सब साथ में था, और परिवार में भी वो एक कल्चर बना हुआ था, एक संस्कृति बनी हुई थी।
अब इसको करने के लिए यही है कि बचपन से ही माँ बाप को नहीं, अगर ये प्रेरणा है तो उनके जैसे सिलेबस में कई जगह में डाला जा रहा है, कुछ कुछ जगहों में बताया जा रहा है, वैसे करें। माँ बाप और बड़े बूढ़े ही सबसे बड़ी नींव है, या फिर गुरु यानी कि जो शिक्षक हैं वो ही बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर या फिर कोई जैसे कहते हैं ना आजकल लॉजिकली अगर उनको पता चल जाए थोड़ी सी भी बात, एक बार बच्चे को थोड़ा भी तर्क से पता चल जाएगी तो वो अपने आप ही उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वो खुद ही करने लगेगा, पढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर माँ बाप ये रोल प्ले नहीं कर रहे हैं तो किसी भी माध्यम से उनको एक बार तर्क उनका शांत हो जाए, उसके बाद उनको खुद ही इच्छा होती है। जब कोई इच्छा होती है तो माँ बाप चाहे बोले चाहे नहीं बोले बच्चा करने लगता है। तो ये ऐसी इच्छा को हमें या तो डेवलप करना पड़ेगा या विद्यालय के माध्यम से ले जाना पड़ेगा, यही एक तरीका है।